हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर की। तो आईआईटी खड़गपुर की तरफ से नोटिफिकेशंस आए हुए हैं पीएचडी एडमिशन्स के लिए, और ऑब्वियसली हम इस वीडियो में उसी को डिस्कस करेंगे। तो पीएचडी के अलावा जॉइंट प्रोग्राम के लिए भी है, तो आप दोनों ही नोटिफिकेशंस को देख सकते हैं। सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में होंगी। और एक बात कि आप प्लीज़ फायरफॉक्स पे ओपन कीजिएगा इस वेबसाइट को, या लैपटॉप पे ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये ओपन नहीं हो रहा है। ओपन हो रहा है तो स्क्रॉल नहीं हो रहा है, बहुत सारे लैग्स थे। एंड फाइनली फायरफॉक्स में इट इज़ वर्किंग। तो येस, और इसमें इन्होंने मेंशन भी किया है कि फायरफॉक्स यूज़ कीजिए। तो येस, ये थी ज्ञान की बात। और येस, तो इनकी वेबसाइट पे विज़िट कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देन स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ न्यूज़ वाला सेक्शन है, जिसमें आपको मिलेगा नोटिफिकेशन। ये है एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम, इसी के जस्ट नीचे है जॉइंट एमटेक वाला, राइट। तो आप दोनों ही ओपन कर सकते हैं। तो ओपन करते हैं पीएचडी वाले को, सिर्फ आपको इस पर क्लिक करना है, देन ये पेज ओपन हो जाएगा। इसमें भी स्क्रॉल वाली बहुत इशू था क्रोम वाले ब्राउज़र से। फायरफॉक्स पे इट इज़ वर्किंग। और ट्राई कीजिएगा कि जब आप ओपन करें या स्क्रॉल डाउन करें तो ये जो वाइट पोर्शन है यहाँ से आप स्क्रॉल कीजिएगा, तब इट इज़ वर्किंग, पहले से बेटर। तो एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम फॉर ऑटम सेमेस्टर 2021, ये है इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे 4 कैटेगरीज में एडमिशन्स होंगे। फर्स्ट इज़ रेगुलर विद इंस्टीट्यूट की असिस्टेंटशिप, सेकंड इज़ इंडिविजुअल फेलोशिप, दैट इज़ जो जेआरएफ होल्डर्स वगैरह हैं, थर्ड इज़ स्पॉन्सर्ड, एंड फोर्थ इज़ वर्किंग प्रोफेशनल्स, राइट। डिसिप्लिन्स कौन कौन से हैं? इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, साइंस, आर्किटेक्चर एंड रीजनल प्लानिंग, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज, रूरल डेवलपमेंट, लॉ, मैनेजमेंट एंड मेडिसिन। ये सभी डिसिप्लिन्स हैं जिनमें आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर बैकग्राउंड नॉइज़ है, कहीं कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। एंड येस, तो ये जो वेबसाइट है ये ऑफिशियल वेबसाइट ही है, एंड ये हमने देखा ही था। तो स्टार्ट हुआ है 30 मार्च से, और जो वेबसाइट क्लोजर है, एंडिंग है, वो होगी 20 अप्रैल को। तो 20 अप्रैल से पहले पहले अप्लाई कर दीजिएगा। ये है डायरेक्ट यूआरएल जिससे हमें पीएचडी की नोटिफिकेशन मिलेगी या ब्रोशर मिलेगा, इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो अब इसे ओपन करते हैं। इसकी भी लिंक सेपरेटली आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर सकते हैं। तो ये ओपन हो, इसके नीचे आपको जॉइंट वाला दिख रहा है, ये वाली जो लिंक है ये भी डिस्क्रिप्शन में रहेगी। तो इन केस आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इसे भी ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो यस, ये है पेज, डेडिकेटेड पोर्टल भी हम इसे कह सकते हैं फॉर पीएचडी। सो यस, यहाँ पे स्क्रॉल करते हैं, हो गया फाइनली। तो पीएचडी पीडीएफ में प्रोग्राम्स तीनों के लिए यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशंस मिलेंगी। पीडीएफ भी करना चाहते हैं आप तो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अभी भी मतलब ऑप्शंस हैं यहाँ से पीडीएफ करने के लिए भी। वैकेंसी है, वैकेंसी क्या मतलब ओपन है एडमिशन्स। तो ये है पीएचडी प्रोग्राम वाला जिसे हम देखेंगे। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो आप इन गाइडलाइंस को ज़रूर पढ़ लीजिएगा अप्लाई करने से पहले। तो इसी को क्लिक करेंगे, ये ओपन हो जाएगा, और फिर यहाँ पे हमें बाकी सारी इन्फॉर्मेशंस मिलेंगी। तो अगेन स्क्रॉल ही करना है। ओवरव्यू हमने देख ही लिया है। इन्होंने रिक्वेस्ट भी की है कि प्लीज़ केयरफुली आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिएगा इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में, उसके बाद अप्लाई कीजिएगा। क्योंकि आपको पता है स्क्रीनिंग होती है या शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं कैंडिडेट्स, और शॉर्टलिस्ट करने का बेसिस सिर्फ आपका जो डिटेल्स हैं, आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो होता है। उसमें कुछ भी आप गलत करेंगे तो फिर रिजेक्ट हो जाएगा या कैंडिडेचर बाद में कैंसिल हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा जो फिल कीजिएगा बिल्कुल सही कीजिएगा। आप अल्टरेशन नहीं कर सकते, एडिट नहीं कर सकते, या रीसबमिट नहीं कर सकेंगे फॉर्म। सिर्फ और सिर्फ एक ही बार अप्लाई कीजिएगा, एक ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल कीजिएगा। मल्टीपल करेंगे या डुप्लीकेट एप्लीकेशंस अगर हुई तो दोनों ही रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए एक भरिएगा, एक फिल कीजिएगा, और वो भी सही सही सारी आपकी डिटेल्स हों। एप्लीकेशन फॉर्म कितना है, सो फ़ी कितनी है? एप्लीकेशन फ़ीस 1000 रुपीज़ नॉन रिफंडेबल है। अगर डुप्लीकेट अप्लाई किया दोनों बार पैसे आप मतलब पे करेंगे, बट रिफ़ंड एक भी बार नहीं होगा, और एप्लीकेशन भी कैंसिल हो जाएगा, राइट। और SC ST PWD एंड वुमेन के लिए इट इज़ 500 रुपीज़। वुमेन आप किसी भी कैटेगरी के हो, अनरिजर्व हो, OBC हो या EWS, आपका 500 ही लगेगा। यहाँ पे सर्टिफिकेट्स हैं, सर्टिफिकेट्स की फॉर्मेट है जो आप डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप इनमें से किसी कैटेगरी में हैं। देन आप और स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपसे बोला गया है कि आप कंसर्न जो डिपार्टमेंट है आपका या स्कूल या सेंटर है उसकी वेब पेज पे विजिट कर सकते हैं। इस वेब पेज वाली लिंक
पे भी क्लिक कर सकते हैं, मिल जाएगा। सो उसमें आप एरियाज़ देख सकते हैं, ठीक है, रिसर्च एरियाज़। देन यहाँ है इन्फॉर्मेशन ब्रोशर, इस पर क्लिक करके डाउनलोड कीजिएगा। अभी हम देखेंगे इसमें हमें एलिजिबिलिटी मिलेगी। स्टार्ट हुआ है 30 मार्च से, एंड होगा 20 अप्रैल को। इंटरव्यूज़ वगैरह के टेंटेटिव डेट्स हैं 20 से लेकर 30 मई, एंड फाइनल जो एडमिशन होगा वो होगा फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में। देन यहाँ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं फॉर्म फिल करने के स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले अप्लाई करना है, देन पेमेंट करना है, देन प्रिंट आउट निकालिएगा और उसे संभाल कर रखिएगा। सेंड नहीं करना, बट इंटरव्यू के टाइम आपको ले जाना होगा। किसी भी तरह की क्वेरी है अगर आपको, तो आप इस ईमेल आईडी पे सेंड कर सकते हैं, आप इन्हें मेल कर सकते हैं। देन अप्लाई जब आपको करना होगा तो यहाँ से अप्लाई कीजिएगा, और अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं तब आप इस लिंक पे क्लिक करके यहाँ से अप्लाई कीजिएगा। हम इसकी लिंक आपको प्रोवाइड कर देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर सकते हैं। सिर्फ अप्लाई ऑनलाइन पे या तो आप क्लिक करके भी ओपन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब हम ओपन करते हैं इन्फॉर्मेशन ब्रोशर, तो चलिए इसे डाउनलोड करते हैं और ओपन करते हैं। तो ये है वो PDF या इन्फॉर्मेशन ब्रोशर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर PhD एडमिशन्स। सो कंटेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं और डायरेक्टली ओपन भी कर सकते हैं इन केस आपको सिर्फ एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया देखना है। यहाँ पे अगेन कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस हैं, ठीक है, आप इसे चेक कर सकते हैं। और फ़ी वगैरह है, डेट्स लिखी है जो हमने ऑलरेडी देखी हुई हैं। एप्लीकेशन के इंस्ट्रक्शंस यहाँ भी गिवन है, ईमेल आईडी भी गिवन है। अब यहाँ पे कुछ ओवरव्यू है या इंस्टीट्यूट के बारे में कुछ बातें हैं जो कि आई थिंक आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, वैसे ज़्यादातर आपको पता ही होगा। तो अब हम स्क्रॉल डाउन ही करेंगे। सो PhD प्रोग्राम, यहाँ पे PhD प्रोग्राम से रिलेटेड चीज़ें हैं और यहाँ पे हैं एरियाज़। तो आपका जो भी डिपार्टमेंट है आप यहाँ उसके URL पे क्लिक करेंगे और ओपन हो जाएगा, उसमें आप एरियाज़ देख सकते हैं, ठीक है। हर डिपार्टमेंट के URL प्रोवाइडेड हैं। इससे बेटर क्या होगा, आपको सर्च भी नहीं करना, आपको सिंपली कॉपी पेस्ट करना है या सिर्फ क्लिक करना है या टाइप कर लीजिएगा, बट हाँ सर्च तो कुछ नहीं करना ना। देन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सो ऑल द कैंडिडेट्स सीकिंग एडमिशन टू PhD प्रोग्राम अंडर डिफरेंट कैटेगरीज शैल हैव टू possess रिक्विजिट मार्क्स या ग्रेड्स। तो क्या है, सबसे पहले मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए या CGPA 6.5 होना चाहिए क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में, इंजीनियरिंग, साइंस, कॉमर्स, मैनेजमेंट, लॉ और इक्विवेलेंट में, ठीक है। या फिर मिनिमम 55% मार्क्स हो या CGPA 6 हो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में, ह्यूमैनिटीज़, सोशल साइंस, MBBS डिग्री या इक्विवेलेंट में। तो डिपार्टमेंट वाइज है, अगर इंजीनियरिंग के लिए PhD में आप अप्लाई कर रहे हैं इंजीनियरिंग के ब्रांचेस में तो 60%, ह्यूमैनिटीज़ के लिए इट इज़ 55% एज यूजुअल। तो यस, CGPA को आप देख लीजिएगा कैसे क्या लिखा हुआ है। मिनिमम क्वालिफाइंग डिग्री क्या होनी चाहिए, सो MTech हो सकता है, MSc हो सकता है, इंजीनियरिंग में MS हो सकता है, ME हो सकता है, MArch, MCP, देन MPhil, MBA, LLM, कोई भी डिग्री इक्वलेंट हो अब उससे, या फिर मिनिमम क्वालिफाइंग डिग्री की जो रिक्वायरमेंट है बी में क्या क्या है, सो BTech, क्योंकि बैचलर्स को भी मिलता है मौका, तो कंडीशंस अलग होती हैं। सो इनमें भी देख सकते हैं, आपने इनमें से कुछ भी किया तो यू कैन अप्लाई। और भी कुछ होंगी एडिशनल रिक्वायरमेंट जो कि अब यहाँ पे हैं। सो रेगुलर, अगर आप चाहते हैं कि इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप मिले और आप रेगुलर PhD करें, उसके लिए क्या कंडीशंस हैं। सो मिनिमम क्वालिफाइंग डिग्री तो होनी ही चाहिए, साथ में आपके पास एक वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए, ठीक है। वो भी कट ऑफ लेवल जो होगा स्टूडेंट्स का उससे ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं तो नेट क्वालिफाई हो, JRF नहीं, देखिए नेट क्वालिफिकेशन विद असिस्टेंट प्रोफेसरशिप फॉर द अवार्ड ऑफ इंस्टीट्यूट रिसर्च असिस्टेंटशिप। तो नेट के लिए भी है, मतलब नेट सिर्फ है तो भी उससे रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन है कि फॉर एडमिशन टू PhD वैलिडिटी ऑफ नेट क्वालिफिकेशन इज़ 3 years फॉर द डेट, ओके। 3 years के अंडर आपने क्वालिफाई किया हो नेट का पेपर जब भी आप अप्लाई कर रहे हैं, उसके 3 years के अंडर, राइट। उसके अलावा यहाँ पे और भी कंडीशंस हैं तो आप इसे देख सकते हैं। वैसे अगर आप ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं और रेगुलर करना चाहते हैं तो आपको रिज़ाइन करना होगा, तभी कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट की फेलोशिप कितनी है तो आपको पता है कि 31,000 होती है 2 साल, देन नेक्स्ट 3 साल इट इज़ 35,000। और कोई भी रिसर्च जो स्टूडेंट है उसे और कोई भी इमालूमेंट, सैलरी, स्टाइपेंड वगैरह नहीं मिलेगा जब तक आपको ये 31 या 35,000 मिलते रहेंगे। देन ये इंडिविजुअल फेलोशिप से रिलेटेड, जो कि अगर आप JRF हैं किसी और फंडिंग एजेंसी से तो उससे रिलेटेड है, अगर आप हैं तो इसे देख लीजिएगा। देन स्पॉन्सर्ड के लिए है, उसके बाद है PhD थ्रू प्रोजेक्ट। देन यहाँ BTech फ्रॉम IITs अगर हैं आप तो आपके लिए क्या क्राइटेरिया है वो लिखा हुआ है। देन यहाँ है वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए। देन यहाँ पे है स्पेशल नोट्स, जिसे हम देखेंगे। सो कोई भी डिपार्टमेंट एक एडिशनल एडमिशन क्राइटेरिया फिक्स कर सकता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से अबव, राइट।
सेकेंड इज़ कि गारंटी नहीं है कि अगर आप MSc हैं 60% मार्क्स हैं तो आपका सिलेक्शन होगा, नेट भी क्वालिफाई है तो इट डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स एंड यू नो दैट राइट। उसके अलावा थर्ड इज़ की वैलिड डेट, मतलब वैलिड हो आपके सभी डॉक्यूमेंट्स, और आपका जो डॉक्यूमेंट है कोई भी वो कंसिडर होगा वैलिड तभी इफ़ दैट इज़ वैलिड ऑन और आफ्टर द डेट ऑफ एडमिशन राइट। देन डिसीजन ऑफ IIT खड़गपुर फाइनल होगा और ऑब्वियसली बाइंडिंग भी होगा। देन फोर्थ है सिलेक्शन एंड एडमिशन, आप देख सकते हैं फिर फ़ी पेमेंट से रिलेटेड है, डिपॉजिट से रिलेटेड है, और रिफंडेबल क्या क्या फ़ीस होती है वो लिखी है, ठीक है। सेमेस्टर में क्या क्या लगेगा वो भी यहाँ पे गिवन है। देन कोर्स वर्क से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस यहाँ पे हैं। देन रजिस्ट्रेशन, तो ये सब एडमिशन के बाद की चीज़ें हैं, एडमिशन हो जाए पहले वो इंपॉर्टेंट है। अपेंडिक्स जो दिए हुए हैं, नेक्शोज भी दिए हुए हैं, तो उसमें आपको यहाँ पे फॉर्मेट मिलेगा फॉर्म का राइट, आप इसको देख सकते हैं। वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए अलग से गाइडलाइंस भी दी हुई हैं, हमने इनिशियली भी देखा था। तो यस 18 पेजेस का PDF है, इनकेस आप इंटरेस्टेड हैं तो आप देख सकते हैं। आई विल ट्राई कि इसकी भी डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में हो। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थी, आई होप कि हेल्पफुल रहा होगा। एरियाज़ ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि आई नो अभी आपको HSS में एरिया की कन्फ्यूजन होगी बिकॉज ब्रॉड है और आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप जानें। तो यहाँ पे जैसे स्कूल्स लिखे हुए हैं अलग अलग, तो आप इनमें से जिस भी स्कूल या सेंटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं आप उसे ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे HSS, क्योंकि मैंने HSS की बात की सो देखते हैं। सो यहाँ पे कहाँ गया, यस ये है HSS, ये इसके सामने लिंक लिखी है, यू हैव टू क्लिक ऑन दिस लिंक और फिर ये ओपन हो जाएगा होपफुली। यस देखिए ये ओपन हो गया है। तो सॉरी मैंने जियोलॉजी एंड जियो फिज़िक्स को ओपन कर दिया है, बट कोई नहीं, आप यहाँ से भी देन HSS सेलेक्ट कर सकते हैं, नो इश्यूज़। तो यस HSS ओपन हो गया है। सो इसी तरह आप ओपन कर सकते हैं और देख सकते हैं आपको एरियाज़ या सब्जेक्ट्स क्या क्या अवेलेबल हैं यहाँ पे आपको दिख जाएंगे, ठीक है। तो यस दैट इज़ इट फॉर टुडे, ये था आज का वीडियो। प्लीज़ फायरफॉक्स पे ओपन कीजिएगा, अगर नहीं चल रहा ब्राउज़र पे मतलब क्रोम पे तब, ठीक है। अगर चल रहा है आपका तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। तो दैट इज़ इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।